हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। आज की इस वीडियो में हम 8 नवंबर करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो चलिए करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। पहला न्यूज है, इथियोपिया प्लान्स टू अडॉप्ट विच इंडियन स्कीम या मॉडल फॉर पॉवर्टी एलिवेशन एंड रूरल लिवलीहुड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा एनआरएलएम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। डिटेल में इस न्यूज को हम कवर करते हैं। इथियोपिया ने भारत का DAY NRLM मॉडल अपनाने का फैसला किया है। ये NRLM भारत सरकार की एक फ्लैगशिप पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम है, जिसे 2011 में स्टार्ट किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है पॉवर्टी रिडक्शन थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। वुमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को फाइनेंशियल लिटरेसी, माइक्रो क्रेडिट और स्किल बेस्ड लिवलीहुड सपोर्ट दिया जाता है। इथियोपिया इस मॉडल को अपने रूरल पॉवर्टी एलिवेशन मिशन में इंटीग्रेट करेगा। ये इंडिया अफ्रीका कोऑपरेशन का परफेक्ट एग्जांपल है, जहां भारत अपने सक्सेसफुल ग्रासरूट मॉडल एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको वन लाइन समरी भी दिख रहा होगा, साथ साथ जो भी प्रोबेबल क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं वो आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच न्यू माइलस्टोन डिड SBI अचीव अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट डेटेड नवंबर 2025। तो SBI अब $100 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन क्लब में एंटर कर चुका है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए डिटेल में इस न्यूज को हम कवर करते हैं। SBI अब ऑफिशियली इंडिया की पहली पब्लिक सेक्टर बैंक बन गई है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $100 बिलियन क्रॉस कर गया। ये माइलस्टोन प्राइवेट जाइंट्स जैसे कि HDFC बैंक के लेवल का है। PSU सेक्टर के लिए ये ह्यूज अचीवमेंट है। SBI के स्ट्रॉन्ग डिजिटल इनिशिएटिव यूनो, SBI नेट बैंकिंग और स्टेबल NPAs ने इसको सपोर्ट किया है। बैंकिंग रिफॉर्म्स और गवर्नमेंट रिकैपिटलाइजेशन पॉलिसीज ने PSU बैंक्स में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ाया है। SBI का वैल्यूएशन ये दिखाता है कि इंडिया की बैंकिंग सिस्टम ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव हो चुकी है। ठीक है, बढ़ते अगले न्यूज की ओर। आप रिवीजन के लिए वन लाइन समरी और ये जो प्रोबेबल क्वेश्चन है इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसका PDF आप सभी को पता होगा कि टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले न्यूज की ओर। ठीक है, अगला न्यूज है, गूगल्स लेटेस्ट डील विद द ब्राजीलियन स्टार्टअप मोम्बेक is expected to offset how many metric tons of carbon dioxide through Amazon restoration। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 लाख टन, 200,000 टन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। डिटेल में इस न्यूज को हम कवर करते हैं। गूगल ने अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के रिस्टोरेशन के लिए एक मेजर फंडिंग इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। ये प्रोजेक्ट ग्लोबल क्लाइमेट गोल नेट जीरो 2050 के अलाइनमेंट में है। फोकस है डिफॉरेस्टेशन कंट्रोल, रिप्लांटेशन और बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन। गूगल अपने सैटेलाइट बेस्ड अर्थ इंजन का डेटा का यूज करके फॉरेस्ट मैपिंग और मॉनिटरिंग करेगा। ये इन्वायरमेंटल CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक परफेक्ट एग्जांपल है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे वन लाइन समरी दिख ही रहा होगा और जो भी प्रोबेबल क्वेश्चन है यहाँ पे दिख रहे होंगे। अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। The Bar Council of India has approved Kerala's proposal to create how many supernumerary seat for transgender student in law college। तो 2 सीट रिजर्व की गई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, डिटेल में इस न्यूज को हम कवर करते हैं। केरला बार काउंसिल ने लॉ कॉलेज में ट्रांसजेंडर स्टूडेंट के लिए रिजर्व सीट अप्रूव की है। इंडिया में पहली बार हुआ है कि जब प्रोफेशनल डिग्री जैसे कि लॉ में ट्रांसजेंडर कोटा दिया गया है। ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन में इंक्लूसिविटी और इक्वलिटी इंश्योर करना। ये स्टेप सोशल जस्टिस और आर्टिकल 15 इक्वलिटी बिफोर लॉ की ट्रू स्पिरिट को दिखाता है। केरला हमेशा से सोशल रिफॉर्म्स का पायनियर रहा है और ये मूव उस ट्रेडिशन को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। अगला न्यूज है, सेरेना विलियम्स रिसीव्ड विच स्पेनिश रॉयल अवार्ड इन 2025 फॉर स्पोर्ट। तो ये प्रिंसेस ऑफ अस्टोरियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, डिटेल में इस न्यूज को हम कवर करते हैं। सेरेना विलियम्स को स्पेन का रॉयल ऑर्डर ऑफ स्पोर्ट्स मेरिट मिला है। ये स्पेन का हाईएस्ट सिविलियन स्पोर्ट ऑनर है। सेरेना को वुमेन एम्पावरमेंट और स्पोर्ट एक्सीलेंस के लिए ऑनर किया गया है। उन्होंने ग्लोबल टेनिस में डोमिनेंस के साथ साथ जेंडर इक्वलिटी के लिए भी लड़ाई लड़ी है। ये अवार्ड स्पोर्ट के बियॉन्ड है, लीडरशिप और इंस्पिरेशन को भी रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है,
अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। The United Nations Security Council voted to lift sanction on which country's president and इंटीरियर मिनिस्टर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीरिया के से सैंक्शन हटाया। ठीक है, डिटेल में इस न्यूज को हम कवर करते हैं। यूनाइटेड स्टेट ने सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद पर लगे कुछ सैंक्शंस हटा दिए हैं। ये सैंक्शन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और इकोनॉमिक आइसोलेशन के टाइम पे इंपोज किए गए थे। अब ये पार्शियली रिमूव किए गए हैं ताकि सीरिया के रिकंस्ट्रक्शन और एड फ्लो रिज्यूम हो सके। डिप्लोमेटिकली ये मिडिल ईस्ट में रीनॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन का सिग्नल है। यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट जैसे कंट्रीज पहले ही सीरिया के रिलेशन रिस्टोर कर चुके हैं। ठीक है, डिटेल में अगला न्यूज को हम करते हैं। On which remote Australian territory is Google reported to be planning a large AI data center? तो कहां पे? क्रिसमस आइलैंड पे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, डिटेल में इस न्यूज को हम कवर करते हैं। गूगल प्लान कर रहा है एक AI डेटा सेंटर सेटअप करने का क्रिसमस आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ये इंडो पैसिफिक के लिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इंडोनेशिया के साउथ में, इंडिया के पास। ठीक है, प्रोजेक्ट डिफेंस और एआई कंप्यूटिंग दोनों के लिए रिलेवेंट है। ये क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई गवर्नेंस के कंबाइंड ऑब्जेक्टिव को सर्व करेगा। डेटा सेंटर में हाई परफॉर्मेंस कंप्यूट नोड्स और सब सी केबल कनेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे वन लाइन समरी आपको दिख ही रहा होगा। और अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। व्हेन एंड वेयर विल द इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 है? कब और कहां होगा? तो ये होगा 19-20 फरवरी 2026 को भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, डिटेल में इस न्यूज को हम कवर करते हैं। इंडिया 19-20 फरवरी 2026 को भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट होस्ट करेगा। थीम है इसका पीपल प्लैनेट प्रोग्रेस। ठीक है, थीम क्या है? पीपल प्लैनेट प्रोग्रेस। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 100 कंट्रीज इनवाइट किए गए हैं। ये ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा एआई फोरम होगा। की लॉन्चेस युवा एआई चैलेंज, उड़ान ग्लोबल पीच फेस्ट, एआई बाय हर इनिशिएटिव। ऑब्जेक्टिव है इसका सेफ, इंक्लूसिव और ह्यूमन सेंट्रिक एआई गवर्नेंस प्रमोट करना है। ठीक है, अगले न्यूज की ओर बढ़ते हैं। अगला न्यूज है, अंडर द यूपीएस गाइडलाइन, इफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिजाइन्स फ्रॉम सर्विस and the resignation is not withdrawn in public interest, what happens to the assured pension payout? तो क्या होता है? They fortify the assured payout but can receive the accumulated corpus in lump sum. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसको आइए डिटेल में हम कवर करते हैं इस न्यूज को। तो न्यूज क्या कहता है कि DOPPW ने क्लैरिफाई किया है। क्या क्लैरिफाई किया है कि अगर कोई एम्प्लॉय रिजाइन करता है तो यूपीएस में अश्योर्ड पेंशन पे आउट 45 हो जाएगा। रिजाइंड एम्प्लॉय को सिर्फ अपना एकोमुलेटेड कॉर्पस मिलेगा 90 डेज के बाद। अगर रेजिग्नेशन पब्लिक इंटरेस्ट में विड्रॉ हुआ है तो बेनिफिट वापस मिल सकती है। अगर सब्सक्राइबर 90 डेज के अंदर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है, कॉर्पस पाउस या लीगल हायर को मिलता है। यूपीएस का अकाउंटेबिलिटी बेस्ड सिस्टम, यूपीएस का एक अकाउंटेबिलिटी बोर्ड बेस्ड सिस्टम है जिसमें एश्योर्ड पेंशन परफॉर्मेंस लिंक्ड है। ठीक है, बाकी वन लाइन समरी आपको दिख रहा होगा और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। द टूरिज्म कोलैबोरेशन बिटवीन गोवा एंड मध्य प्रदेश फोकसेस ऑन बूस्टिंग विच कंबाइंड सेगमेंट ऑफ टूरिज्म? का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेरिटेज, वाइल्ड लाइफ एंड कल्चरल टूरिज्म। ठीक है, डिटेल में इस न्यूज को हम कवर करते हैं। गोवा और एमपी ने मिलकर टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए एमओयू साइन किया है। फोकस एरिया है हेरिटेज टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म और कल्चरल टूरिज्म। ठीक है, दोनों स्टेट जॉइंट सर्किट, मार्केट कैंपेन्स और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम रन करेंगे। एमपी की फॉरेस्ट बेस्ड डाइवर्सिटी और गोवा की कोस्टल हेरिटेज मिक्स करके ऑल सेशन सर्किट बनेगा। ठीक है, वन लाइन समरी और प्रोबेबल क्वेश्चन आपको दिख ही रहे होंगे। अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। Which two athletes were honored with छत्तीसगढ़ टॉप अवार्ड बाय सीपी राधाकृष्णन in नवंबर 2025?
तो ज्ञानेश्वरी यादव और चांदनी साहू, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आइए डिटेल में इस न्यूज को हम कवर करते हैं। वीपी सीपी राधाकृष्णन ने छत्तीसगढ़ के यूथ एथलीट्स को टॉप स्टेट्स अवार्ड दिया है। इसमें देखिए, जो आपके ज्ञानेश्वरी यादव जी हैं उनको वेट लिफ्टिंग में मिला है। अवार्ड का नाम क्या है? गंगाधर सम्मान, ठीक है। और दूसरी है चांदनी साहू, उनको आर्चरी में मिला है। उस अवार्ड का नाम है महाराजा परवीर चंद्र भंज देव सम्मान, ठीक है। ये दोनों अवार्ड स्टेट लेवल पे हाईएस्ट स्पोर्टिंग रिकॉग्निशन है। सेरेमनी ने रूरल और फीमेल स्पोर्ट टैलेंट को भी हाईलाइट किया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। अगला न्यूज है, विच ऑस्ट्रेलियन बोर्न फुटबॉलर has recently acquired Indian citizen to be eligible for the Indian men's football team। तो इसका आंसर हो जाएगा रियान विलियम्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन थोड़े कंफ्यूजिंग होंगे, लेकिन इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। डिटेल में इस न्यूज को हम कवर करते हैं। ऑस्ट्रेलियन विंगर रियान विलियम अब ऑफिशियली इंडियन फुटबॉलर टीम का हिस्सा है और रियान ने इंडियन सिटीजनशिप ली है इंडियन की, और उनकी मैटरनल रूट्स मुंबई से हैं। पहले वो पर्थ ग्लोरी और पोर्ट्समाउथ एफसी के लिए खेल चुके हैं। ये जो है स्पोर्ट्स, ये एक नया मॉडल है, ठीक है। अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। इंडिया इज प्रिपेयरिंग अ लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ अप्रॉक्स हाउ मच यूएसडी टू अंगोला फॉर डिफेंस मॉडर्नाइजेशन अलोंगसाइड डीपनिंग एनर्जी कोऑपरेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा 200 मिलियन यूएस डॉलर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। डिटेल में इस न्यूज को हम कवर करते हैं। भारत अंगोला को 200 मिलियन डॉलर एलओसी प्रोवाइड कर देगा डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के लिए, ठीक है। बायलैटरल ट्रेड लगभग 5 बिलियन डॉलर का, 80% एनर्जी सेक्टर से लिंक्ड है। क्रिटिकल मिनरल और स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन भी प्लान में है। ये इंडिया अफ्रीका एंगेजमेंट का मेजर पुश है, ठीक है। अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। विच माइलस्टोन डिड शीतल देवी अचीव रिसेंटली इन इंडियन आर्चरी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिकेम द फर्स्ट इंडियन पैरा आर्चरर सिलेक्टेड फॉर इंडियाज एबल बॉडीज जूनियर आर्चरी, ठीक है। डिटेल में इस न्यूज को हम कवर करते हैं। शीतल देवी पहली इंडियन पैरा आर्चरर बनी है जो एबल बॉडीड जूनियर आर्चरी में टीम में सिलेक्ट हुई है। जम्मू एंड कश्मीर की शीतल बिना आर्म्स के जन्मी थी, लेकिन उन्होंने फुट आर्चरी टेक्निक डेवलप की, एशिया कप के लिए सिलेक्ट हुई। ये इंक्लूसिविटी की तरह एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ठीक है। अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। What is the name of global campaign launched by UPL ahead of COP30 that highlights farmer as climate heroes? तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर तो बोल्ड है, हैशटैग फार्मर कैन, ठीक है। द हीरो यू डोंट नो यू नीड। डिटेल में इस न्यूज को हम कवर करते हैं। COP30 से पहले यूपीएल लिमिटेड ने हैशटैग फार्मर कैन द हीरो यू डोंट नो नीड कैंपेन लॉन्च किया है। फार्मर को क्लाइमेट हीरो के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 4 पिलर मॉडल पे, प्रोटेक्ट, प्रोड्यूस और पे, प्रोटेक्ट, प्रोक्योर और प्रोमोट, ये 4 पिलर मॉडल है। एम है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल लिवलीहुड, ठीक है। ये चारों आप पिलर को देख लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये हैशटैग भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। According to Google, India is the #1 user of Gemini guided learning AI tutor. Which of the following is correct? ठीक है। इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट यूजर बेस नहीं, इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट नहीं, इंडिया इज द लार्जेस्ट यूजर बेस वर्ल्ड वाइड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। डिटेल में इस चीज को हम कवर करते हैं। इंडिया दुनिया में #1 कंट्री है जेमिनाई AI ट्यूटर के गाइडेड लर्निंग यूज करने में। 2 मिलियन प्लस इंडियन स्टूडेंट जेमिनाई यूज कर रहे हैं। लर्न LM मॉडल सोक्रेटिक क्वेश्चन से कंसेप्ट क्लियर कर देता है। 95% लर्नर्स ने इंप्रूव कॉन्फिडेंस रिपोर्ट किया है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप ऑनलाइन समरी देख ही सकते हैं और प्रोबेबल क्वेश्चन भी आपको दिख रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर।
What is the name of Indian developed AI platform that is gearing up for its official launch, aiming for affordability, data sovereignty and made in India for world? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एटॉमसस AI। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। एटॉमसस AI एक फुल्ली इंटीग्रेटेड हाइब्रिड इंटेलिजेंस सिस्टम है जिसे इंडस वैली ग्रुप लॉन्च कर रहा है। फोकस क्या है? अफोर्डेबल AI एक्सेस, डेटा सॉवरेनिटी। इंडियन एल्गोरिदम प्लस लिमिटेड लाइसेंस टेक का हाइब्रिड मॉडल है ये। सब डेटा इंडिया में प्रोसेस होगा, नो एक्सटर्नल सर्वर्स होंगे। ठीक है, मतलब डेटा इंडिया का इंडिया में ही रहने वाला। अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। सेकेंड लास्ट न्यूज है ये। फ्रॉम विच यूएस बेस वॉज द मिनटमैन 3 इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट लॉन्च्ड ऑन 5 नवंबर 2025? तो वेडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस कैलिफोर्निया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। डिटेल में इस न्यूज को हम कवर करते हैं। यूएस एयरफोर्स ने अनमैन्ड मिनटमैन 3 ICBM को वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस कैलिफोर्निया से टेस्ट फायर किया है। टेस्ट कोड GT254। क्या है टेस्ट कोड? GT254। ग्लोरी ट्रिप 254 इसका नाम है, टेस्ट कोड का नाम है। टारगेट डिस्टेंस है 4200 माइल्स। ऑब्जेक्टिव इसका है सिस्टम रेडीनेस एंड नॉट फॉर न्यूक्लियर डिटोनेशन। न्यू जनरेशन रिप्लेसमेंट LGM-35 सेंटिनल इन पाइपलाइन। ठीक है, अगले न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये। द सर्वे ऑफन dubbed the world's largest wildlife survey covers over how much areas across how many states in India? तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 4 लाख किलोमीटर और 20 प्लस स्टेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑलमोस्ट 4 लाख किलोमीटर स्क्वायर अक्रॉस 20 प्लस स्टेट। ठीक है, डिटेल में इस न्यूज को हम कवर करते हैं। इंडिया का ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन AITE दुनिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सर्वे डिक्लेयर हुआ है। कवरेज है इसका 4 लाख किलोमीटर स्क्वायर प्लस 20 प्लस स्टेट। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप सर्वे। फेजेस फील्ड सैंपलिंग, सैटेलाइट एनालिसिस, AI कैमरा ग्रिड्स। ठीक है, बाकी यहाँ पे 1 लाइन समरी दिख रहा होगा आपको और जो प्रोबेबल क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे दिख रहे होंगे। ठीक है, तो आज का हमने लगभग 19 न्यूज किया है। इसमें बहुत सारे न्यूज, सभी न्यूज इंपॉर्टेंट है। आज थोड़ा न्यूज ज्यादा हो गया था तो हमने सभी न्यूज को कवर कर लिया है। बाकी आप PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप SBI और IPS क्लर्क में फोकस कर रहे हैं तो इस वाली वीडियो सीरीज को देखना भूलिएगा मत। आज इसमें लगभग 100 क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियोस लाने की। और इस वीडियो को शेयर करिए सभी दोस्तों के साथ। वीडियो को लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।